नमस्कार दोस्तों, एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, फेमस एंकर मॉडल सोनाली गुप्ता जी। सोनाली जी, एमरेल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आपने लाइफ की शुरुआत कहाँ से की और अब आप इस समय क्या क्या काम कर रहे हैं? तो मैंने शुरुआत करी थी व्हेन आई वाज 17, राइट आउट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। और 12वीं के बाद आई ऑलवेज न्यू कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ एंड मैं ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और फिर मैंने मॉडलिंग की शुरुआत करी। पहले मैंने अपने कॉलेज में एक पोर्टफोलियो जीता, मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मुझे फ्री पोर्टफोलियो मिला। फिर मैंने पोर्टफोलियो कराया, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके मॉडलिंग की शुरुआत करी एंड फिर उसके 3 साल के बाद मुझे एंकरिंग की ऑफर्स आने लगी एंड फिर मैंने एंकरिंग की शुरुआत करी। तो आज मेजरली मैंने एंकरिंग, मैं ऑफ कोर्स एंकरिंग तो मैं करती हूँ, साथ में मैं मॉडलिंग भी करती हूँ ओनली फॉर बिग एंड लिमिटेड ब्रांड्स एंड मैंने सीरियल में भी काम किया है। एंकरिंग तो आप इतने हाई लेवल पे करते हो, लोग आपको देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रोफाइल आपका है और जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं आप उनको भी होस्ट करते हैं, हमने भी काफ़ी देखा, बड़े उस पर आप काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप हमें बताएं, आपका डेली रूटीन कैसे होता है, आप इतना सारा कैसे बैलेंस कर लेती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि especially when you're in the glamour industry, आपको हमेशा अपना बेस्ट दिखना होता है। You have to look the best and you have to feel the best and skin and body, everything is so important. So I have a very strict routine actually. तो मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक्सरसाइज के साथ। So जब तक मेरे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ नहीं होती तो मेरा दिन अच्छा नहीं निकलता है। So my first thing is that I get up और मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज में मैं योगा भी करती हूँ। सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? मैं अगर मेरा शो नहीं होता पहली रात को तो यूजुअली बाय 9-9:30 हम लोग उठ जाते हैं एंड अगर मेरा शो होता है तो कभी 10:30 कभी 11, डिपेंड्स ऑन द शो। मैडम, हम देखते हैं जैसे कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, मॉडलिंग में आपने की है, तो जैसे आपकी लाइफ चल रही है तो कभी न कभी आपने कुछ गलत चीज़ों का भी सामना किया होगा, कास्टिंग काउच जैसे आप आजकल बहुत चल रहा है, तो थोड़ा बताएंगे आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की? as initially very initial years of course कुछ लोग मिले जिन्होंने कभी एक पास किया और कभी ऑफर्स दी हैं ऐसी, और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने ऐसी ऑफर दी। सो ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, लोग कोशिश तो जरूर करते हैं लेकिन उनकी कोशिश कामयाब होनी चाहिए कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। मैडम, हम देखते हैं कि जैसे कि अमूमन कहा जाता है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप तो खुद ही फीमेल हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे किस इंसान का हाथ है फैमिली में? मुझे शुरुआत जब मैंने करी तो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एंड मुझे लगता है स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में जो भी इंसान आता है सबसे पहली सपोर्ट उसे अपने परिवार की चाहिए होती है। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे एंड यू नो इट इज़ एन इंडस्ट्री विच ब्रेक्स यू। आपको कहीं ना कहीं लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी आपका मनोबल, कभी आपके टैलेंट को वो क्वेश्चन करेंगे, कभी आपकी हिम्मत को क्वेश्चन करेंगे। तो इस सब में परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है एंड आफ्टर माई मैरिज आई थिंक माई हस्बैंड हैज़ बीन अ वेरी बिग सपोर्ट एंड आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट। विदाउट फैमिली सपोर्ट इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब देखा जाए तो हस्बैंड का ही आपका अब तो मेजरली हस्बैंड, बट माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। पहले शादी से पहले मदर का और अब हस्बैंड का। मैडम, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आजकल हर आदमी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, महिलाओं की बात कर रहा है कि वो सामने आए। आपके हिसाब से एक कामयाब वुमेन होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वुमेन्स के लिए? कि नेवर डाउट योरसेल्फ। आपको अगर सही लगता है और अगर आपको लगता है कि आपका दिल यही बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए तो पहले करिए, चाहे आपको लोग सपोर्ट करें या नहीं करें। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी अ फाइटर। एकदम ऐसे सहम के रहने का कोई फायदा नहीं है लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चाहिए तो फाइट फॉर इट, लड़िए उसके लिए, वॉइस आउट करिए। एंड टुडे सोशल मीडिया इज सो ग्रेट, आई मीन सच अ ग्रेट सपोर्ट यू हैव। तो एज विमेन एम्पावरमेंट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड फाइट फॉर योर राइट। मैडम, हम देखते हैं जैसे कि अमूमन आपका प्रोफाइल देखते हैं लोग, आप बहुत खूबसूरत हैं और एंकरिंग आप करती हैं, मॉडलिंग भी आपने की, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि इस खूबसूरती का क्या राज है, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, कैसे मेंटेन रखती हैं पूरा बैलेंस? पहले तो मैंने हमेशा यकीन किया है कि जो आप अंदर है वो बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इट्स रियली ट्रू, फॉर आई बिलीव इट कि अगर आप अच्छे अंदर से हैं, दिल आपका अच्छा है, साफ है,
तो ब्यूटी विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड। और ऑल्सो एक स्टडी करी गई थी साइंस में, कुछ लोगों ने स्टडी करी थी और ये आया था सामने कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो वो इंसान आपको वैसे ही खूबसूरत लगता है। सो अगर वो इंसान अच्छा होता है तो वो इंसान की खूबसूरती 100 टाइम्स हो जाती है। सो इफ यू आर नाइस टू पीपल, पीपल विल एनीवेज फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल। बट एक रूटीन हाँ मैं फॉलो करती हूँ। सो एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्दी। व्हेन आई से ईटिंग हेल्दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डाइटिंग करती हूँ, बट इसका मतलब ये है कि मैं खूब खाती मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मैं दाल खाती हूँ, फास्ट फूड नहीं खाती, मैं बर्गर्स नहीं खाती, बट मैं पिज्ज़ा पास्ता खाती हूँ कभी कभी वंस अ वीक। एंड मतलब ये सब मैं थोड़ा कंट्रोल में रखती हूँ। कंट्रोल में रखती है तभी आप अपना पूरा एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक लाइफ इज अबाउट बैलेंस ना, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, थोड़ा अच्छा थोड़ा ऐसे। मैडम अगर हम एंकरिंग की बात करें तो आपका शो जब देखते हैं, कोई भी गेस्ट देखता है तो आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, बोलने में तो आप एक्सपर्ट हैं। थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं आपने कि कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, कहाँ से किया है, कितना टाइम? सो जब मैंने शुरुआत करी थी आज से ऑलमोस्ट 11, 12, 13 इयर्स बैक, तो देयर वाज नो प्रोफेशनल कोर्स और तब इंटरनेट भी नहीं होता था। आज की डेट में तो जितने नए एमसीज आ रहे हैं, एंकर्स आ रहे हैं, वो तो फिर भी इंटरनेट पे जाके हमारे वीडियोस देख रहे हैं और हमारे वीडियोस से सीख रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, नॉट टू ऑब्वियसली नॉट टू पुट देम डाउन, अच्छी बात है अगर कोई मुझसे सीख रहा है और मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ तो बहुत अच्छी बात है। बट आज तो लर्निंग के कितने मीडियम्स हैं, आप किसी का वीडियो देखो वहीं से आप पूरी लर्न कर लेते हो क्या बोलना है। बट व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो लर्निंग, देयर वाज नो इंस्टीट्यूट, नथिंग। सो इनफैक्ट मैं स्कूल में बड़ी शाय थी। मैं स्कूल में जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मेरी कॉलेज से और 12th के बाद मॉडलिंग से। बट एवरीथिंग इज सेल्फ लर्न। तो मैं बहुत किताबें पढ़ती थी एंड आई यूज्ड टू यू नो इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन आल्सो ना। एक टैलेंट जिसे कहते हैं वो थोड़ा टैलेंट पहले से था आपके अंदर, वो थोड़ा तो होना ही चाहिए। सो लिटिल बिट ऑफ जोक्स, अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। मैंने अपने आप को आप एंकरिंग करने से पहले भी घर में आप ऐसे ही बोलती थी क्या? नहीं बिल्कुल, मैं घर पे बहुत बोलती थी बट मैं बाहर बहुत शर्मीली होती थी। ये तो मम्मी से पूछना पड़ेगा, घर में ज्यादा घर में बहुत बोलती थी। मैडम एमरेल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।